कि बहन मावती कितना व्यापक है, बहन मावती ने समाज के लिए क्या किया, उनकी सोच क्या है। वो प्रधानमंत्री बनने का चस्का नहीं है, इस समाज को प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत पैदा करने का बहन मावती का चस्का है। इस बात को जिस दिन रतन लाल आप समझ जाएंगे, आपकी जुबान भी सुधर जाएगी और बहन मावती के जो किए गए त्याग तपस्या है इस समाज के प्रति, शायद आप उसके कायल हो जाएंगे। लेकिन पहले कांग्रेस की गुलामी छोड़िए, फिर आपको सच्चाई देखने को मिलेगी। डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर रतन लाल की जुबान फिर से जहर उगलती हुई नजर आई है देश के अंदर, और उन्होंने इस बार जो जहर उगला है वो शायद बहुजन समाज उनको जीवन में कभी माफ ना करे। बिहार के रहने वाले बिहारी बाबू ने ऐसी कौन सी भाषा बोल दी जिसको लेकर के देश के अंदर अब चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। डॉक्टर रतन लाल, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के अंदर कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के अंदर कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जो मान्यवर कांशीराम की बनाई हुई राजनीतिक दल का विरासत संभाल रही है, वो विरासत संभालने वालों ने गालीबाजों और दलालों की फौज खड़ी कर दी है। यानी कि बीएसपी के अंदर ना कार्यकर्ता उनको दिखाई देते हैं, ना नेता दिखाई देते हैं, उनको बीएसपी के अंदर दलाल और गालीबाज ही दिखाई देते हैं। ये नजरें हैं प्रोफेसर रतन लाल की। रतन लाल एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के अंदर ये बातें कह रहे थे। इस खबर को जिस तरीके से राहुल नागपाल ने अपने चैनल के ऊपर चलाए, तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में किस तरह लिखा गया कि बहन मावती ने दलालों की फौज खड़ी कर दी है। अब चलिए प्रोफेसर साहब, सीधा से एक सवाल है, दिल्ली के कार्यक्रम में जिस तरीके से आपने दलित पिछड़ों के हक और हुकूमत की बातें की, उन देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आपने निशाना साधा। आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे ही मेरा एक सवाल बनता है कि राहुल गांधी के साथ लगातार आपकी तस्वीरें आती हैं, देश के तमाम राजनीतिक दलों से आपने सवाल पूछे, उस कार्यक्रम के दौरान आपकी जुबान से एक बार भी राहुल गांधी से एक भी सवाल नहीं उठा। आप पूछ रहे थे कि देश के किसी भी राज्य में अभी तक दलित मुख्यमंत्री नहीं है, यह आपका सवाल था कार्यक्रम के दौरान। तो क्या देश के अंदर या फिर आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, देश में एक भी दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? आपकी हिम्मत है क्या राहुल गांधी से सवाल करने की? आप राहुल गांधी से सवाल नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि दलित समाज की एक ऐसी नेता है जिनको पीएम बनने का चस्का लग गया है। बहन मावती के ऊपर डॉक्टर रतन लाल कहते हैं कार्यक्रम के दौरान कि बहन मावती को प्रधानमंत्री बनने का चस्का लग गया है। चस्का नहीं लगा है, ये भागीदारी की बात है रतन लाल, जो आप जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। आप जिस बिहार से निकल कर आए उस बिहार का इतिहास देखिएगा। क्या वाकई में 80 से पहले, 80 के दशकों की अगर हम बात करते तो आप चारपाई पर बराबर में बैठ पाते थे क्या रतन लाल? आप अपना ही इतिहास बता दीजिए, आप तो जानकार हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी। देश भर में क्या इसी कांग्रेस के सत्ता शासन में आप चारपाई पर बराबरी में बैठ पाते थे क्या? नहीं बैठ पाते थे। 90 का दौर आता है 80 के बाद से, और संघर्ष शुरू होता है जिसमें प्रमुख रूप से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांशीराम का मुहिम चलता है देश के अंदर, और बराबरी में बैठने का आप लोगों को हक और अधिकार मिलता है दलित समाज को। और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का चस्का लग गया है। बसपा मूवमेंट है, उसे चस्का नहीं लगा है, और चस्का नहीं, ये भागीदारी होती है। जब देश के अंदर हमारी संख्या जितनी है, कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे पर काम करते हैं, इस स्लोगन पर काम करते हैं, इस विचार पर काम करते हैं। जब देश के अंदर संख्या हमारी है तो देश के 75 वर्षों में आखिर हम मुख्य प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? और उसी मुहिम को लेकर के बहन मावती लड़ती। तो आप जैसे गुलाम मानसिकता के प्रोफेसर क्या कहते हैं कि बहन मावती को चस्का लगा है प्रधानमंत्री बनने का। चस्का नहीं लगा है, चस्का किसी को लगा है? प्रोफेसर रतन लाल, तो जिसकी हाथों में हाथ डाल करके आप खड़े हैं, यानी राहुल गांधी, उनको चस्का लगा है कि दादा भी प्रधानमंत्री बने, दादी भी बनी, पिता भी बने, और अब पोता भी बनने को तैयार है। यानी एक ही खानदान के अंदर चार चार लोग, उसे चस्का बोलते हैं, कि जिसे एक जागीर समझ कर रखा है देश के अंदर की कांग्रेस ही प्रधानमंत्री बनेगी। आपने कहा कि बहन मावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दलित समाज झाल बजाता है बंद कमरे के अंदर। प्रोफेसर साहब, दलित समाज झाल नहीं बजाता है, झाल आप जैसे पढ़े लिखे लोग बजाते हैं। अब सोचिएगा, बंद कमरे में इन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे तो बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिला है, मैं आराम से रहता हूँ। उस बड़े बंगले के बंद कमरे में बैठ करके आप जो झाल बजाते हैं 24 घंटे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन बहन मावती पर आप कहते कि चस्का लग गया। तो आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो गुलामी मानसिकता के अंदर जाकर के झाल मजूरा बजा करके कांग्रेस की गुलामी करते हैं, और आप दूसरों को ज्ञान देते हैं कि देश का दलित समाज बहन मावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो उसका सपना है। ये सपना नहीं है। आपने सवाल उठाया कि देश के अंदर एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। आप किससे सवाल ये पूछ रहे हैं?
मौजूदा दौर की सरकार से अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन क्या पिछले 65 सालों तक देश के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के देश के अंदर सत्ता शासन चलाने वाली आपके प्रिय राहुल गांधी, जिसके साथ आंखों में आंखें मिलाकर मोहब्बत ढूंढते हैं आप, हाथों में हाथे डाल करके आप दलितों का सम्मान ढूंढते हैं, क्या कभी राहुल गांधी से आपकी हिम्मत हुई है? झाल मजीरा बजाने के बाद से कभी हिम्मत हुई आपकी राहुल गांधी से सवाल करने की कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, उनकी सत्ता शासन में एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला? देश का एक भी दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला? क्यों आपके बाप दादा ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसके बाद आपके पिता ने संभाला और अब आप संभालेंगे? क्यों नहीं 2024 लोकसभा चुनाव में दलित प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया? क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष किसी दलित को बना दिया? प्रोफेसर रतनलाल, ये सवाल आप नहीं पूछ पाएंगे और आप दूसरों को ज्ञान देते हैं कि झाल मजीरा बंद कमरे में बैठ करके दलित समाज बजा रहा है और चस्का लगा है प्रधानमंत्री का। बहन मावती को प्रधानमंत्री बनने का चस्का नहीं लगा है। बहन मावती को अगर चस्का लगा है तो देश को, जो दलित समाज है पिछड़ा, उसको बराबरी दिलाने का, जो शायद आप जैसे गुलाम मानसिकता के लोग भूल चुके हैं उस आजादी को। आपको लगता है कि राहुल गांधी का बंधन करके, उनकी चरण चाटुकारिता करके और उसी में पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। तो जरा राहुल गांधी से पूछिएगा सत्ता शासन में कितनी भागीदारी देश के दलितों को दिया, और उस कांग्रेस के अंदर आपको भविष्य दिखता है अपना, जिसने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ दलितों का उत्पीड़न किया है। एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री तक ढंग का नहीं दे पाई देश को दलित समाज का, उस राहुल गांधी के अंदर आपको भविष्य देखता है, लेकिन बहन मावती के अंदर डॉक्टर रतनलाल जैसे चेहरों को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इनको लगता है कि बहन मावती ने गालीबाज और दलालों की फौज खड़ी की है बीएसपी के अंदर। ये एक भाषा थी, देखिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति कहे जाते हैं कि कहते प्रोफेसर एक हायर एजुकेशन होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बड़ा सवाल उठा है, सरकार को सोचना होगा कि आप जैसे व्यक्ति प्रोफेसर के पद को कैसे सुशोभित कर रहे हैं। आपने कहा कि लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, बसपा के लोग आप पर गालियां बकते हैं, उनको बोलने का तरीका नहीं है। चलिए मान सकते हैं कि हम समर्थक हैं, हमें बोलने का तरीका नहीं होगा, लेकिन आप तो हायर एजुकेशन लेकर बैठे हैं, आप तो खुद को प्रोफेसर कहते हैं, और देश की सबसे बड़ी तीसरी नेशनल पार्टी और दलित समाज की एक लीडर जिसको करोड़ों लोगों की जिसके अंदर आस्था है, आप उसे कहते कि इन्होंने गालीबाज और दलालों की फौज खड़ी की है और दलालों की फौज चलाती है। अब आपकी इस भाषा के ऊपर क्या कहा जाए? भरे मंच में कहते हैं जहां हजारों लोग खड़े हैं और खुद को आप इंटेलेक्चुअल तबके में काउंट करते हैं। अब सोचिएगा, आप जैसे लोग जब दलित समाज के शिक्षित होकर के ही अपने समाज के लोगों का पैर खींचेंगे और राहुल गांधी के जाकर के आप गुलामी करेंगे, जयकारे लगाएंगे, रात भर बंद बंगले में जो आपको मिला हुआ है दिल्ली के अंदर, उस बंगले के अंदर बैठ करके ऐशो आराम की जिंदगी में झाल मजीरा बजा करके, और आप सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री राहुल को बनाऊंगा। यही गलती तो बाप दादाओं ने किया ना, खटिए से ऊपर बराबर बैठने की हैसियत नहीं थी, और उस लड़ाई को लड़ करके आज आपको उस लायक बनाया गया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगहों पर प्रोफेसर है और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप भरे मंचों पर खुल करके कह पा रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मानवर कांसी और बहन माती का एक बड़ी देन है। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, लेकिन इतिहास अपना ही भूल चुके हैं। देश और दुनिया का इतिहास बाद में पढ़ाइएगा, पहले खुद के पूर्वजों का इतिहास पढ़िए कि जिस बिहार से आ रहे हैं, क्या वाकई में 80 और 90 के दशक से पहले आपको मान सम्मान था क्या प्रोफेसर साहब? डॉक्टर रतनलाल जी, क्या आपको मान सम्मान था? आपको जवाब मिल जाएगा कि इसी कांग्रेस की सत्ता में आप लोगों को अछूत समझा जाता था, खटिए के नीचे आप बैठते थे। आज हैसियत है कि दिल्ली जैसे बड़े बंगले में अगर आप बैठ रहे हैं तो उस बंगले तक पहुंचाने वाले रतनलाल जी आपको सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन माती और मान्यवर कांसी राव की देन है कि आप उस बंगले में आज बैठे हैं, वरना आज उसी बिहार के किसी कोने में बैठे रहते और वाकई में किसी चट्टी चौराहे पर बैठकर ताल मजीरा, झाल मजीरा जो कह रहे हैं आप, बजाते हुए नजर आते। आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप जैसे शायद दलित समाज के लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जीवन का अपना बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में आप प्रोफेसर हैं, बड़ा बंगला मिला हुआ है, आपको देश के बड़े बड़े लीडर जानते हैं, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया उसी के अंदर सिमट गई है। प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा ज्ञान मैं भी आपको बढ़ा दूं, आप प्रोफेसर होंगे बेशक, बट शिक्षा हम लोगों ने भी ग्रहण की है। कूप मंडूक कहा जाता है, यानी कुएं के अंदर मेढक की दुनिया। तो आप कूप मंडूक हो चुके हैं। जब कुएं के अंदर मेढक रहता है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया इसी के अंदर है, और जब बरसात आती है, पानी ऊपर आता है कुएं का, और कुआं जब बाहर निकलता है तो कहता है अरे बाप, इतनी बड़ी दुनिया। तो आप उस मेंढक बन चुके हैं
डॉक्टर रतन लाल जी, आप उस कुएं का मेढक बन चुके हैं जिसको लगता है कि कुएं के अंदर ही पूरी दुनिया, यानी कांग्रेस के अंदर ही, और आपका जो एक सरकारी बंगला मिला है, प्रोफेसर का पद मिला है, समझते हैं कि दुनिया का सर्वोच्च सिंहासन आपको मिल चुका है। बाकी लोगों के बारे में सोचिए, खुद का व्यक्तिगत जीवन जीवन नहीं होता है। यही अंतर है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और डॉक्टर रतन लाल जैसे आप जैसे चेहरों में। बहन मावती समाज को लेकर के जीती है, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस दलित समाज के लिए, अपने जीवन की निछावर कर दिया, लाठियां खाई जेल गई, और आज आप एक बंगले में बैठ करके बहन मावती को ज्ञान देते हैं दिल्ली के अंदर कि बहन मावती ने गालीबाज और दलालों की फौज खड़ी कर दी है। नहीं, उन्होंने तक ईमानदारों की फौज खड़ी की थी, दलित समाज के अंदर हक और हुकूमत की बात करने का जज्बा पैदा किया था। लेकिन उन जज्बा भरे सिपाहियों में से कुछ आप जैसे दलाल अगर निकल जाते हैं जो कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं, तो इसमें बहन मावती की गलती नहीं है। बहन मावती दलालों की फौज नहीं, बहन मावती ने शेर और मर्दों की फौज तैयार की थी। अब उसमें कुछ आप जैसे नमूने निकल गए जो राहुल गांधी को बब्बर से समझते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कस के जोकर हैं। तो उसमें बहन मावती की गलती नहीं है, गलती आप जैसे लोगों की है जो खुद को प्रोफेसर कहते हैं लेकिन ज्ञान भूल चुके हैं। तो उस कुएं से बाहर निकलिए, यानी उस कांग्रेस से बाहर निकलिए, तब आप दुनिया देखेंगे और तब आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब चैनल का कारवा बढ़ेगा तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगी और बहुजन समाज की लड़ाई जो हम सब आप मिल करके लड़ते रहेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।